आज हम कर रहे हैं कर्व इन स्पेस। कर्व इन स्पेस देखो क्या कहता है एनी कर्व से सी कैन बी ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय सम वेक्टर फंक्शन ऑफ ए स्केलर वेरिएबल टी। कहता है वेक्टर में क्या होता है, हमारे पास कोई भी कर्व सी जो है ना, वो हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होती है, हमारे पास वेक्टर फंक्शन होता है किसी स्केलर वेरिएबल टी का। इट मीन्स आर इज इक्वल टू एफ टी एक वेक्टर फंक्शन है ऑफ स्केलर वेरिएबल टी इज सच दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ टी द इक्वेशन आर इज इक्वल टू एफ टी गिव्स ए पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पॉइंट ऑन द कर्व। कहता है इसका मतलब क्या कि वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी का मतलब क्या कि हमारे पास कोई भी हम स्केलर वैल्यू पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब हमारे पास सोल्यूशन आएगा तो वो हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर इक्वेशन आएगी, एक वेक्टर वैल्यू आएगी gives the vector position vector of some vector point on the curve. Position vector of all the point on the curve can be obtained by assigning different value of t। कहता है कि उस कर्व के ऊपर हम जो है पोजीशन वेक्टर निकालना है सारे के सारे पॉइंट्स का, तो क्या करेंगे, डिफरेंट वैल्यू पुट करते जाओ, हर पॉइंट के ऊपर क्या कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर फॉर्म आएगी हमारे पास, हर स्केलर के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, वो हमारे पास क्या होगा, उसी कर्व के ऊपर आएगा। कहता है देखो एग्जांपल जैसे कहता है एनी पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्क्वायर ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला ले लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इज 80 स्क्वायर 280 0। कोई पॉइंट ले लिया इसने क्या, 80 स्क्वायर 280 0, ठीक है। कहता पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 80 स्क्वायर आई प्लस 280j प्लस 0k। इज दैट क्लियर। ऐसे ही हमारे पास आर इसने लिया है ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस 0k। ये एक वेक्टर इक्वेशन है किसकी, सर्कल की। इज ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ सर्कल। इट गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ऑन द सर्कल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। इसमें क्या होगा, अलग अलग वैल्यू टी की पुट करते जाओ, अलग अलग वेक्टर फॉर्म आती जाएगी, वो सारे पॉइंट्स आ जाएंगे सर्कल के ऊपर। नेक्स्ट आया टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व। टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे आप। टेंजेंट वेक्टर निकालते हैं अपने पास ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व इज गिवन बाय डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई डी आर बाई डी टी का मोड। डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई डी आर बाई डी टी का मोड। अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लेना, इस कर्व से रिलेटेड है जी। ये जो फिगर दे रखा है इस कर्व से रिलेटेड है। देखो मैं बता ही देती हूँ। कहता है आर इज इक्वल टू एफ टी रिप्रेजेंट ए वेक्टर इक्वेशन ऑफ सम वेक्टर। कहता है वेक्टर इक्वेशन ले ली हमने। सपोज आर एंड आर प्लस डेल्टा आर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी एंड क्यू। आर इस पॉइंट पी के ऊपर, इस क्यू के ऊपर इसने क्या ले लिए, दो पॉइंट ले लिए कर्व के ऊपर, ये पी और एक ये क्यू। इसका अपने पास पोजीशन वेक्टर आर ले लिया, इसका आर प्लस डेल्टा आर ले लिया, स्केलर वेरिएबल टी और टी प्लस डेल्टा टी ले लिए, ये वाला फिगर ले रहा है। कहता है नाउ ओ पी पोजिशन वेक्टर इसने ले लिया आर, ओ क्यू हो गया अपने पास आर प्लस डेल्टा आर। अब ये क्या निकाल रहा है, देखो पी क्यू निकालेगा, ओ पी आर, ओ क्यू हो गया आर प्लस डेल्टा आर, पी क्यू निकाला, पी क्यू क्या हो जाएगा, देखो ये था फिगर इसने। अगर सिंपल सा बनाओ तो ये हो गया पी पॉइंट, एक इसने यहाँ पर ले लिया है इसी कर्व के साथ, ये क्यू पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ये ओ पी हो गया आर, ये हो गया आर प्लस डेल्टा आर। मुझे निकालना है पी क्यू। अगर मैं इसको सपोज ऐसे ज्वाइन कर देती हूँ या इसको एक ही कंसीडर कर लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाता है, हमारे पास पी क्यू निकालना है। इसको हम ये इसे के कॉरस्पॉन्डिंग हम बढ़ा लेते हैं, पी क्यू मानना है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी क्यू निकालना है, ये हो गया मान लो पी क्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो यही कह रहा है कि हमारे पास क्या हो गया, पी क्यू हो गया ओ क्यू माइनस ओ पी, इन दोनों को माइनस कर दिया, क्या आ गया डेल्टा आर। अब पी क्यू बाई डेल्टा टी, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। कहता है व्हेन क्यू टेंड्स टू पी, जब हमारे पास क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स कर जाएगी किसको, जीरो को। पी क्यू क्या है, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी विच इज़ इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये क्या बन जाता है अपने पास, डी आर बाई डी टी। फर्स्ट प्रिंसिपल किया था डिफ्रेंशिएशन में, वहाँ किया था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी। तो यूनिट टेंजेंट ये हमारे पास क्या आ गया, एक वेक्टर टेंजेंट आ गया। अगर हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाई डी आर बाई डी टी का मोड। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ
रिजल्ट याद रखने हैं। अब इसके बाद आया वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। वेलोसिटी क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट टी इज कॉल्ड वेलोसिटी। कहता है रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं हम डिस्प्लेसमेंट का एट एनी टाइम टी। इट मीन्स क्या, हमारे पास डी आर बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब डेरिवेटिव करना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब आर का विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी आर बाई डी टी क्या निकलेगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को इसने कह दिया वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। एक्सीलरेशन क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी, डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी का मतलब डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब ये कहता है ये कि इसने ये बता रखा है वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ए इज गिवन बाय, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में निकालनी हो तो वो क्या होती है, वी इंटू में ए डिवाइड बाय मोड ऑफ ए। ठीक है, वी अपने पास यही है डी आर बाई डी टी। इसी तरीके से एक्सीलरेशन निकाल रखे है किसी पॉइंट के लिए। कहता है एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग पॉइंट एट एनी पॉइंट टी इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज गिवन बाय एफ ए बाय मोड ऑफ ए। एफ क्या होता है, डी वी बाई डी टी। एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो क्या कहता है, इफ ए यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू ए कोस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, जेड इज इक्वल टू बी टी। ये दे दिया कर्व, हमने क्या निकालना है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला था, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाय मोड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो आर ले लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आर क्या हो जाएगा, ए कोस टी आई प्लस ए साइन टी जे प्लस बी टी के। ठीक है, निकालो डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन टी आई प्लस ए साइन का हो गया कोस टी जे प्लस बी टी का हो गया बी के। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए मोड भी चाहिए, तो इसका मोड भी निकाल लो। मोड निकालोगे, मोड कैसे निकलता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेके क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी डिवाइड बाय मोड ऑफ डी आर बाई डी टी। तो इन दोनों को कर दो डिवाइड, 1 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में माइनस ए साइन टी आई प्लस ए कोस टी जे प्लस बी के। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग डाउन अलोंग ऑन द कर्व एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, वाई इज इक्वल टू 2 कोस 3t, जेड इज इक्वल टू 2 साइन 3t। डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम टी एंड देयर मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी निकालनी है और एक्सीलरेशन निकालनी है, और उनका मैग्नीट्यूड किस पे निकालना है, टी इज इक्वल टू 0 पे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। तो पहले आर निकालोगे, ई की पावर माइनस टी आई प्लस 2 कोस 3t जे प्लस 2 साइन 3t के। यहाँ से करोगे एक बार डी आर बाई डी टी, एक बार क्या निकालोगे, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, और उसका निकालोगे मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा अपने पास, ये देखो ये आर ले लिया, वी निकाला डी आर बाई डी टी, सेकेंड डेरिवेटिव कर दिया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया दोनों का। अब हमें वेलोसिटी अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किस पे निकालनी थी, टी इज इक्वल टू 0 पे। टी इज इक्वल टू 0 पे क्या आ गई अपने पास, ये 1 प्लस 36। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकाली थी, ये आया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इसका मोड क्या था, ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर 3t, 36 को स्क्वायर 3t। तो ये तो बन गया 36 इंटू में 1 हो गया, मतलब 36। ई की पावर हो गई माइनस 2t, आपने टी की वैल्यू क्या रखनी है, 0। ई की पावर हो गई 0, किसी की पावर 0 क्या होती है, 1, तो ये हो गया रूट 37। इसी तरीके से डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, इसका निकाला मैग्नीट्यूड, और टी की जगह क्या पुट कर दोगे, 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कहता है पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब एक वेक्टर की डायरेक्शन भी बता दी इसने, तो क्या निकालोगे, पहले तो निकालो डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना था हमें, मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर, मैग्नीट्यूड टी इज इक्वल टू 1 के ऊपर वेलोसिटी निकाल ली इसने, क्या आएगी 6i प्लस 2
-2 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, +3k 6i+3k आ गई। अब ए इसने एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, ये रहा यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास, क्या लग जाता है ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए साथ में आ जाता है। तो ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड निकाल लो इसका 1 + 1 + 1, तो ये आ गया अपने पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाली अलोंग द डायरेक्शन ए वेक्टर। क्या होता है अपने पास फार्मूला dr/dt इंटू ए इज इक्वल टू dr/dt की रखो वैल्यू 6i+3k इंटू में इसकी रखो वैल्यू i+j-k डिवाइड बाई √3। इज दैट क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने कर दी मल्टीप्लाई 6 + 1 - 3, यही आएगा ना। मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 × 0 0 -3, तो 3 आ जाना था। देखो ये आ गया ऊपर 3/√3, तो यहाँ से आ गया √3। एक्सीलरेशन इसी तरीके से निकालोगे, तुम्हारे लिए छोटी एक्सीलरेशन निकालनी। नेक्स्ट कहते हैं पार्टिकल मूव सो दैट द पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय दिस। इस तरीके से मूव करा है, इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, शो दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू आर। परपेंडिकुलर आर के लानी है, वेलोसिटी निकालोगे dr/dt। परपेंडिकुलर आर का मतलब कि आर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0, मतलब आर डॉट dr/dt क्या आना चाहिए 0। तो पहले निकालो आर, dr/dt निकालो, आर इंटू dr/dt क्या आना चाहिए 0। सेकंड कहता है द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन एंड हैज मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और थर्ड कहता है आर क्रॉस dr/dt इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर। आर क्रॉस dr/dt इज कॉन्स्टेंट वेक्टर निकल जाएगा। अब ये कहता है द एक्सीलरेशन इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन। एक्सीलरेशन जो है हमारे पास ओरिजिन की तरफ है, एंड हैज़ मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और उसका मैग्नीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल है कि ओरिजिन से जितना उसका डिस्टेंस है ना उसके प्रोपोर्शनल है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो एक्सीलरेशन निकाल ली, एक्सीलरेशन निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब देखो ये आ गया अपने पास, कहता है इट शोज दैट एक्सीलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू आर। देखो d2r/dt स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर वेक्टर। मतलब डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर गया, ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर गया आर के ऊपर। आर के ऊपर डिपेंड कर गया, आर क्या था डिस्टेंस होता है अपने पास, इट मीन्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, और डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ओरिजिन का मतलब क्या कि अगर आर को 0 पुट कर देंगे तो d2r/dt स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। तो यही प्रूव करना था। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में कहता है आर क्रॉस dr/dt। आर क्रॉस dr/dt निकाला इसने, आर की वैल्यू रखी dr/dt की, क्रॉस प्रोडक्ट कर रखी है। ठीक है, अब ये 2.2 हो गई कंप्लीट। इनफैक्ट ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर कंप्लीट, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट। अब आप इसको करोगे ट्राई, और जो प्रॉब्लम होगी विद इन 2 डेज आप डिस्कस करोगे।